नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की जाति। तो अब आप ये सोचेंगे सर, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने भी यही पढ़ा था कि मैट्रिक्स की जाति कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसमें हमने पंक्तियों की जाति निकालनी सीखी, स्तंभ की जाति निकालनी सीखी। तो इससे बेटा इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैथ में एक ही चीज को निकालने के, हल करने के कई तरीके होते हैं। ये तो आप जानते ही हैं, ये आपने अच्छे तरीके से पहले भी सुना हुआ है शब्द। जो मैंने बातें भी बताई है कि भाई किसी भी सवाल को हल करने के कई तरीके होते हैं, कई तरीके लंबे होते हैं, कई आसान तरीके होते हैं, कई बहुत आसान तरीके होते हैं। तो जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है उसे ज्ञात करने के भी कई तरीके हैं। जैसे अपने एक लास्ट तरीका देखा पीछे वाला, थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा। टफ इसलिए लगाओगे सर ये तो लेंदी हो गया, पहले आप रो की निकालेंगे, फिर आप कॉलम की निकालेंगे, फिर उन्हें एल आई चेक करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो गया। तो क्या सर इसका कुछ छोटा तरीका हो सकता है? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा। क्या कोई इसका और वैकल्पिक तरीका है, वैकल्पिक मेथड है जिससे हम इसे आसानी से निकाल लें? तो उसका जवाब है बिल्कुल, बिल्कुल है ऐसा। पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ जिससे आपका काम 50% ऐसे ही कम हो जाएगा। आपका काम 50% ऐसे ही कम हो जाएगा। क्या है कि मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स में पंक्ति की जाति और स्तंभ की जाति हमेशा समान होती है। तो अगर आप पंक्ति की जाति निकाल रहे हैं तो आपको स्तंभ की जाति निकालने की जरूरत नहीं है। लास्ट लेक्चर अभी आपने देखा, दोनों जातियां बराबर आई थी। और किसी भी मैट्रिक्स में, चाहे मैट्रिक्स कोई भी हो, प्रत्येक मैट्रिक्स में पंक्ति की जाति और स्तंभ की जाति हमेशा समान होती है। तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ पंक्ति की जाति निकालिए और फिर ये कह के छोड़ दीजिए कि प्रमेय अनुसार पंक्ति की जाति स्तंभ की जाति बराबर होती है, इसलिए स्तंभ की जाति भी उतनी ही होगी। समझ गए बात? तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो मैंने आपसे कहा, आपका काम 50% कम कर दिया, कहा ना, 50% कम कर दिया, कम हो गया ना। अब आपको पंक्ति की जाति निकालनी है तो स्तंभ की जाति वही हो जाएगी। तो प्रत्येक मैट्रिक्स में पंक्ति की जाति सदैव स्तंभ की जाति के समान होती है। तो आप चाहे पंक्ति की जाति निकाल लीजिए, चाहे आप स्तंभ की जाति निकाल लीजिए बेटा, वो एक ही बात है। तो आपको अलग से स्तंभ की जाति निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंक्ति की ही जाति स्तंभ की जाति होती है। और हमें पता है जितनी पंक्ति की जाति होती है, स्तंभ की जाति होती है, वो मैट्रिक्स की जाति भी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम जो 3 पार्ट कर रहे थे कि मैट्रिक्स की पंक्ति की जाति, स्तंभ की जाति, मैट्रिक्स की जाति, वो 3 है ही नहीं, वो एक्चुअली एक ही बात है। चाहे तो आप पंक्ति की जाति निकाल लीजिए, वो पंक्ति की जाति ही वो मैट्रिक्स की जाति भी है, वो स्तंभ की जाति भी है। स्तंभ की जाति निकाल लीजिए, वो भी तीनों ही है। तो आपको कोई भी एक जाति निकाल लीजिए, वो तीनों की जाति कहलाएगी। स्तंभ की निकाल रहे हैं तो वो पंक्ति की और मैट्रिक्स की भी हो जाएगी, मैट्रिक्स की निकालेंगे तो पंक्ति और स्तंभ की भी हो जाएगी, क्योंकि तीनों बराबर होती है, तीनों बराबर होती है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा? यहाँ हमने एक बड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीखी कि किसी भी मैट्रिक्स में पंक्ति की जाति समान होती है, बराबर होती है स्तंभ की जाति और बराबर होती है मैट्रिक्स की जाति। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हम इनको अलग अलग पढ़ रहे थे कि अलग अलग है, लेकिन यहाँ हमने एक नई बात सीखी इस लेक्चर में कि हमें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने पंक्ति की जाति निकाल ली, चाहे स्तंभ की जाति निकाल ली, चाहे मैट्रिक्स की जाति निकाल ली, ये तीनों ही चीजें एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो अब आप ये सोचिए कि मैट्रिक्स की जाति या स्तंभ की जाति या पंक्ति की जाति में से आपको कौन सा निकालना है। पंक्ति स्तंभ की जाति कैसे निकालते हैं ये मैं आपको समझा चुका हूँ, पिछले लेक्चर में है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब बात ये आती है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैट्रिक्स की जाति निकालने का सर कोई छोटा तरीका बता दें, तो हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। ये मैं एक नई चीज आपको सिखा सकता हूँ, और एक नहीं, आपको 2 छोटे तरीके मैं सिखा सकता हूँ, 2 बेहतर तरीके सिखा सकता हूँ। तो जाति ज्ञात करने की विधि, ज्ञात करने की अन्य विधि। सरल तो मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो तो आप तय करेंगे कि आपके लिए कौन सी सरल है। ठीक है, उसमें से पहली विधि है सारणिक की सहायता से। बड़ी प्यारी विधि है, अभी मैं आपको उसको समझाऊंगा सारणिक द्वारा। एक है सारणिक की सहायता से और दूसरी है प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से। प्रारंभिक, जैसे हमने इनवर्स निकाला था उसकी सहायता से, प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता। तो ये 2 विधि हैं, एक है सारणिक की सहायता से और एक है प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से। इस प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता को अभिलंब रूप में सम्मानित करके जाति ज्ञात करना भी कहते हैं। अभिलंब रूप में बदलकर, सम्मानित शब्द का मतलब होता है बदलकर, उसके समान करके, सम्मानित, सम्मानित का मतलब सम्मान देना नहीं, सम्मान अलग होता है, वो सम्मान होता है, मैं डबल आता है ना,
एक आधा मैं हो रहता है। ये सम्मानित है, सम्मानित का मतलब होता है उसके समान बनाकर, अभिलंब रूप के समान बनाकर हल करना, अभिलंब रूप में सम्मानित कर जाति ज्ञात करना। तो ये दो विधि हैं। कई बार पेपर में बाकायदा नाम भी आता है विधि का कि अभिलंब रूप में सम्मानित करके जाति ज्ञात कीजिए। कई बार सीधा क्वेश्चन आता है भाई जाति ज्ञात कर दो, हमें नहीं मतलब आप कैसे कर रहे हो, जैसे चाहे वैसे कर दो। तो कई बार तो पर्टिकुलर मेथड आ जाता है, तो फिर और जो पर्टिकुलर आता है वो लगाइए, और नहीं आता तो फिर आप इन दोनों में से अभी बताने वाला हूँ, जो इन दोनों में से आप कोई भी लगा दीजिएगा, और चाहे तो आप वो पहले वाला LI वाला जो तरीका था वो लगा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए कौन सा बेहतर है वो आप लगाइएगा। लेकिन एक चीज फिर से यहाँ से याद दिलाऊंगा, 4 नंबर का बेटा एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, तो मिस मत करना, इस बात को बिल्कुल भी मिस मत करना। जो भी तरीका पकड़ लेना, पकड़ के बैठ जाना और उसको फॉलो करना, ठीक है। चलिए आइए सारणी की सहायता से समझाता हूँ आपको। सबसे पहले जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वही हम ले लेते हैं एक बार, उसी क्वेश्चन को हम करते हैं जिस क्वेश्चन को हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, 1 2 3 2 3 4 0 2 2, है ना। ये लास्ट लेक्चर में किया था हमने कि इस मैट्रिक्स की हमने पंक्ति की जाति निकाली थी, स्तंभ की जाति निकाली थी। तो यही क्वेश्चन मैं दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इस बार मैं सारणी की सहायता से कर रहा हूँ। तो मैं करने वाला हूँ सारणी की सहायता से, सारणी की सहायता से। वही एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 2 3 4 0 2 2। अब बेटा इसमें आपको क्या करना है कि ये जो भी मैट्रिक्स है, कोई जरूरी नहीं वर्गाकार हो, क्योंकि जाति सिर्फ वर्गाकार मैट्रिक्स की नहीं, जो वर्गाकार नहीं होती उनकी भी जाति होती है। जाति सभी प्रकार की मैट्रिक्सों की होती है, पकड़ लीजिए मेरी बात को। जाति सभी प्रकार की मैट्रिक्स, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स 3 गुणा 8 की है तो उसकी भी जाति होती है। वर्गाकार होना जरूरी नहीं है, वर्गाकार होना जरूरी नहीं है। प्रत्येक मैट्रिक्स m इंटू n, इसीलिए बढ़िया शब्द है m इंटू n। कोई भी मैट्रिक्स कितनी भी पंक्तियां क्यों ना हो और कितने भी स्तंभ क्यों ना हो, बराबर हो तो अच्छी बात है, ना हो तो भी अच्छी बात है, हमें दोनों से ही नाराजगी नहीं है। लेकिन जाति तो तब भी होगी जब बराबर होंगी, जाति तब भी होंगी जब बराबर नहीं होंगी। तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स चाहे जैसी हो उसकी जाति होके रहेगी, ठीक है। तो आ जाइए वापस से। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स के अंदर बेटा सबसे बड़ी से बड़ी सारणिक बनानी है। अब सारणिक तो वर्गाकार होती है, मैट्रिक्स आयताकार हो सकती है, वर्गाकार हो सकती है, लेकिन सारणिक कभी आयताकार नहीं हो सकती, वो तो वर्गाकार ही होगी। तो आपको क्या करना है कि बड़ी से बड़ी सारणिक इसमें से निकालनी है, बड़ी से बड़ी, जितनी बड़ी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये 3x3 की है, तो यहाँ 3x3 की सबसे बड़ी मैट्रिक्स यही बन रही है। यही मैट्रिक्स 3x3 की है तो सारणिक भी 3x3 की। तो अगर कोई बात नहीं, आपकी जो भी साइज है, जो भी मैट्रिक्स साइज है, उसमें से जो बड़ी से बड़ी सारणिक है वो निकालिए। जैसे 3x3 की होगी, या जो भी बन रही है बड़ी से बड़ी, वो निकालिए और उसका मान निकालिए। उसके जो सारणिक बनाएगी उस सारणिक का मान निकालिए। अगर सारणिक का मान 0 नहीं आता है, अगर सारणिक का मान 0 नहीं आता है तो जाति 3 हो जाएगी। वो जो 3x3 की सारणिक आपने उसमें से निकाली है, अगर उसका मान 0 नहीं आता है तो जाति 3। लेकिन अगर 3x3 का 0 आ जाता है तो इसमें से 2x2 की सारणिक बनानी है, 2x2 की, 2 पंक्ति 2 स्तंभ की, सारी 2x2 की सारणिक बनानी है। एक भी 2x2 की सारणिक अगर ऐसे मिल गई जिसका मान 0 नहीं है तो जाति 2 हो जाएगी। फिर 2x2 की नहीं मिली तो फिर आप 1x1 की सारणिक बनाएंगे। 1x1 की एक भी सारणिक ऐसी मिल गई जो 0 नहीं है तो जाति 1 हो गई, वरना फिर उससे भी नीचे आ जाइए, जाति हो जाएगी 0। लेकिन इतना नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1x1 की तो सारणिक, ये देखिए जैसे ये रहा 1x1 की सारणिक, 1x1 की सारणिक क्या होती है जिसमें एक अवयव होगा। अब पूरी सारणी के सारे अवयव 0 होंगे तब तो बात अलग है, लेकिन एक सारणी में एक भी अवयव हो गया तो 1x1 की एक सारणी तो बनी जाएगी जिसका मान 0 नहीं है। तो पूरी मैट्रिक्स 0 होगी तो जाति 0 होगी, वरना एक तो होगी। ऊपर से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा उसको और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी जो मैट्रिक्स है उसका साइज है 3x4, 3 पंक्ति है 4 स्तंभ है। अब बड़ी से बड़ी सारणी अगर आप बनाते हैं तो इसमें 3x3 की बनेगी, सबसे बड़ी सारणी बनेगी 3x3 की। सही कह रहा हूँ, 4x4 की तो नहीं बन सकती। 4x4 की कैसे बनेगी, स्तंभ 4 है, पंक्ति 4 कहां से लाएंगे, स्तंभ तो 4 है, पंक्ति 4 कहां से लाएंगे आप, एक पंक्ति कहां से लाएंगे एक्स्ट्रा। हाँ ये कर सकते हैं कि स्तंभ 4 है उसमें से एक स्तंभ छोड़ दें, 3 स्तंभ ले लें, ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बड़ी से बड़ी सारणी इसमें क्या बनेगी, 3x3 की बनेगी। तो 3x3 की जितनी भी सारणी के बन सकती हो सारी बना लीजिएगा और देख लीजिएगा कि एक सारणी कैसी मिल जाए जिसका मान 0 नहीं है तो आपका काम हो गया, आपकी जाति 3 हो गई। लेकिन 3x3 की भी कोई ना मिले, सारी 0 आए तो बेटा नीचे उतर जाइएगा 2x2 पे,
और 2x2 की भी सारी बना के देखिएगा, ढूंढिएगा एक बिना जीरो की मिल जाए, ना मिले तो 1/1 में आ जाइएगा। 1/1 में भी कोई ना मिले तो लास्ट जाति जीरो तो हो ही जाएगी। तो बेटा ये बात आपको समझ में आ गई। आपको बड़ी से बड़ी सारणिक से स्टार्ट करना है। बड़ी से बड़ी सारणिक 3x3 की हो, 4x4 की, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बड़ी से बड़ी है। 3x3 पे मेरे कोई गांठ नहीं बांधी हुई कि 3x3 ही होगी। 4x4 बनती हो तो आप 4x4 बनाइए, 5x5 बनाते हो 5x5 बनाए, जो सबसे बड़ी बने वहां से स्टार्ट कीजिए और नीचे की तरफ चलते जाइए। और जहां भी आपको सारणी का मान जीरो मिल जाए बस वहीं रुक जाइएगा। पहली बार जब अशून्य मान, मतलब जीरो नहीं आना चाहिए, बिना जीरो के माइनस आए चल जाएगा, प्लस आए चल जाएगा, जीरो नहीं आए, पहली बार पहली सारणी, बड़ी से बड़ी पहली सारणी जब आपको नॉन जीरो मिल जाए वहीं रुक जाइएगा। और सारणी को देखिए किस साइज की है, 3 की है, 4 की है, 2 की है, 1 की है, वो आपकी जाती होगी। ठीक है, चलिए आइए समझाता हूँ बात पे। जैसे ये अब इसमें बड़ी से बड़ी सारणी बन रही है 3x3 की, है ना, 3 की बन रही है। आप स्टार्ट करेंगे 3 से, 3x3 की बनाएंगे। क्या 3x3 की सारणी का मान जीरो नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, रुक जाइए, जाति 3 हो गई। रुक जाइए, जाति 3 हो गई। 3x3 की सारणी का मान जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब जाति 3 है। लेकिन अगर 3x3 का जीरो आ गया तो नीचे आएंगे 2x2 पे। 2x2 की सारणी के बना के देखेंगे, क्या 2x2 की कोई सारणी कैसी है जो जीरो नहीं है? अगर 2x2 की सारी जीरो है, सारी जीरो है, सभी जीरो हैं, तो फिर हम आएंगे 1/1 पर। एक भी सारणिक का मान अगर हमें जीरो नहीं आया, बस हमें वहीं रुक जाना है। ये वो पॉइंट है, समझ गए? हमें कहाँ रुक जाना है? जहां भी सारणी का मान जीरो नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए, जीरो नहीं आए, वहीं रुक जाना है, बस वही जाती होगी। और आता रहे तो चलते रहिए, जीरो आता रहे तो आगे से आगे चलते रहना होगा। आइए ट्राई करते हैं इसको। सबसे पहले 3x3 की बनाते हैं और दिखाता हूँ। देखिए 3x3 की मैट्रिक्स की सारणी लेते हैं हम ना, बीच में भाई वर्ड खा गया, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की सारणी। तो ये है आपकी 1 2 3 2 3 4, 1 2 3 2 3 4 0 2 2। सारणी का मान निकालें तो 1, ये हो गया 6, माइनस का 8, माइनस का 2, 4 माइनस 0, 3, ये हो गया 4, 4 माइनस 0, 6 में से 8 गया, माइनस का 2 प्लस 12, ये आ गया 2, 2 आ गया, जीरो नहीं है ना, काम खत्म। जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया, काम खत्म। जीरो आता रहता, चलते रहते, जीरो आता रहेगा, हम चलते रहेंगे। जीरो आता रहेगा और हम चलते रहेंगे, और हम चलते रहेंगे। जीरो आता रहेगा, हम चलते रहेंगे, और अब हम कहाँ रुकेंगे? हम केवल तब रुकेंगे, हमारे रुकने का नियम क्या है? हम तब रुकेंगे जब जीरो नहीं आएगा। हम तब रुकेंगे, लिख लीजिए बात को, गांठ बांध लीजिए। हम केवल तभी रुकेंगे जब जीरो नहीं आएगा, केवल तभी रुकेंगे, हार नहीं मानेंगे, झुकेंगे नहीं, सिर्फ तभी रुकेंगे जब शून्य जीरो नहीं आएगा। चलो दिल्ली चले, चल पड़े बस, कब तक? जब तक शून्य नहीं आ जाता है। शून्य नहीं आए, शून्य नहीं आए, शून्य आए नहीं, आएगा तो बहुत बात, नहीं आए वहां पे रुकना है। तो यहाँ देखिए 3x3 की सारणिक पे जीरो नहीं आ रहा है तो जाती होगी 3, ये मैट्रिक्स की जाती है 3, इस मैट्रिक्स से जाती है 3। अभी चलिए एग्जाम्पल अभी और करेंगे, ऐसे छोड़ने वाले नहीं है क्वेश्चन को। आइए और एक एग्जाम्पल करते हैं। ये तो अच्छी बात है, 3x3 में आ गया, तो एक कोई और एग्जाम्पल कर लेते। 1 2 3 2 1 4 4 2 8, ठीक है। यहाँ पे भी 3x3 से स्टार्ट करते हैं, 3x3 की मैट्रिक्स की सारणी बनाते हैं। 8 माइनस 8 0 0 0, ये लीजिए जीरो आ गया, इसका मतलब 3x3 जाति नहीं बनाएगा, जाति 3 नहीं होगी। ये लीजिए कंफर्म हो गया कि भाई जाति 3 है। अच्छा एक बात बताता हूँ, चलिए ऊपर वापस आते हैं। इसकी जाति बड़ी से बड़ी कितनी आ सकती है? बड़ी से बड़ी इस क्वेश्चन की जाति कितनी आ सकती है? इस क्वेश्चन की तो आप 3 आ सकती है, या 3 से कम आएगी, 1 से बड़ी या 1 के बराबर आएगी, जीरो नहीं आ सकती। याद रखिए जीरो जाति केवल तब आती है जब मैट्रिक्स पूरी जीरो, जीरो मैट्रिक्स की ही जाति जीरो आती है। लिख लीजिए इस बात को भी,
सिर्फ जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके सारे अवयव जीरो होते हैं। जीरो मैट्रिक्स की जाति जीरो होती है, बाकी किसी भी मैट्रिक्स की जाति जीरो नहीं होती। जीरो मैट्रिक्स की जाति जीरो होती है। रिपीट कर रहा हूं, लिख लीजिए, सुन लीजिए। सिर्फ जीरो मैट्रिक्स ही एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी जाति जीरो होती है। जीरो मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके सारे अवयव, सारे, चाहे वो 3x3 की है, चाहे वो 3x4 की है, चाहे वो 5x8 की है, सारे अवयव जीरो है। अगर एक भी अवयव जीरो ना हुआ तो, एक भी अवयव अगर जीरो ना हुआ तो ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। और जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो उसकी जाति कम से कम एक तो पक्की ही आएगी। ये चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 8 हो, चाहे 7 हो, कोई फर्क नहीं है। अगर सारे जीरो हैं तो जाति जीरो आएगी, वरना कुछ आए ना आए, एक जाति तो एक तो पक्की है। किसी भी अशून्य मैट्रिक्स, इसे अशून्य मैट्रिक कहते हैं। अशून्य मैट्रिक जिसके सारे अवयव जीरो नहीं होते, कम से कम एक अवयव तो जीरो नहीं होगा, उसकी जाति कुछ भी हो, एटलीस्ट एक तो, कम से कम एक तो पक्की होगी। जैसे बिजली का बिल आता ना, आपने देखा होगा बिजली के बिल के बारे में एक नियम होता है कि बिजली का बिल इतना तो आपका आएगा ही आएगा। मतलब आप चाहे पूरे महीने, पूरे 2 महीने आप एक बल्ब ना जलाएं, आप कुछ भी ना करें, तो भी आपका न्यूनतम 350 या 400 जो बिल है वो तो आएगा ही आएगा। इसे कहते हैं न्यूनतम, इतना तो आएगा ही आएगा। मत चलाइए, बंद कर दीजिए सारे, लाइन कटवा दीजिए अपने घर के अंदर से लाइनें सारी कटवा दीजिए। उसके बावजूद भी अगर आपका कनेक्शन चालू है तो 350 रुपये आपके आएंगे। या जो 400 रुपये जो मिनिमम चार्ज है वो आएगा। तो ये वही है। तो कोई मैट्रिक्स अगर जीरो मैट्रिक्स है तो उसकी जाति जीरो होगी, और अगर कोई मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो उसकी जाति एक तो आएगी। एक से ज्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि मैट्रिक कैसी है। जैसे उसके बाद में 350 तो आने ही आना है, उसके बाद आप कितनी बिजली और जलाते हैं वो और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। वैसे जाति एक तो आनी आनी, एक से ज्यादा भी, वो मैट्रिक्स पे डिपेंड करेगा कि क्या आता है, उतना और आ जाएगा। तो इसकी जाति भाई कंफर्म होगी, 3 तो नहीं है। 3 नहीं है तो 2 पे चेक करेंगे। 2 के कई बनेंगे, 2 के कई बनेंगे, 2 के सारे बना के देखने। देखो 2 की ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, सही। 2 की कई बनेंगी, वो 2 की सारी बनानी है आपको। और 2 की बेटा ये नहीं है, अभी भूल मत जाइएगा, ये नहीं कि सब सोचो 4 ही है। 4 नहीं है, कई 4 है, कई 4 है, कई मिस कर रहे हैं आप। ये वाले 2 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, नहीं, ये वाले 2 ले लीजिए, ये वाले 2 ले लीजिए, सही है ना? समझिए बातों को। इस तरीके से 2x2 की कई मैट्रिक्स बनेंगी इसके अंदर। तो 2x2 की आपको बहुत मैट्रिक्स तैयार करनी है। फिर ये कितनी होगी? 1 2 3 4, ब्लू वाली तो 4 होगी, और ये पिंक वाली 2, ये पिंक वाली होगी 6, और उसके अलावा भी कम नहीं है, अभी भी और बनेंगी, और भी बनेंगी। अभी ये देखिए, ये 2 ले लिए, ये और ये और ये, ऐसे जो बनेगी ना, तो आपको इसमें से 2x2 की कई मैट्रिक्स आपकी बनेगी। तो ये आपको याद रखना है। तो ये सारी 2x2 की बनानी है। एक भी 2x2 की मान जीरो नहीं आया तो जाति 2 होगी। अगर सारी की सारी जितनी बनेंगी सारी की सारी जीरो आ गई। अब इस मेथड के बस ये एक प्रॉब्लम होती है, सारी बना के देखनी पड़ती है। और एक भी भूल गए आप, एक भी भूल गए तो मुश्किल हो जाएगी। एक भी आप 2x2 की भूल गए और उसका मान जीरो नहीं था, आपने मान लीजिए 10 बनने वाली थी, आपने 8 बना ली या 9 बना ली, एक बनानी भूल गए, और अनफॉर्चुनेटली उसी का मान जीरो नहीं था, आप तो स्किप कर जाएंगे। आप तो सोचेंगे कि 9 के मान, सारी मैट्रिक्स 2x2 की बना ली, सबके मान जीरो आ रहे हैं तो जाति 2 नहीं है, वो 1 पे चले जाएंगे। और पता चला कि वो एक सारणी का आप 2x2 की बनानी भूल गए जिसका मान जीरो नहीं आने वाला था, उससे जाति तय हो जाती 2, लेकिन वो आप स्किप कर गए, आप बना नहीं पाए, भूल गए, निकल गए। इस मेथड की यही सबसे बड़ी कमी है, सबसे बुराई यही है कि सारी बनानी पड़ती है, एक भी भूल नहीं सकते आप, क्योंकि क्या पता उसका मान जीरो नहीं हो तो। वैसे यहाँ ऐसा इश्यू नहीं है, यहाँ आपके आराम से 2x2 की एक इजीली, बड़ा ही आसानी से आपकी एक बन जाएगी। ये देखिए, इसको ले लीजिए, ज्यादा दूर मत जाइए, इस 2 को लीजिए, 3 को लीजिए, 1 को लीजिए, 4 को लीजिए, बस इनको लीजिए, इनकी गुणा कीजिए, इनसे आपका काम हो जाएगा। इनको लीजिए, केवल इनको, ये देखें, दिख रहा है, इनको ले लीजिए, बस 2 3 1 4, इस 2x2 की मैट्रिक्स को ले लीजिए, कोई और इशू है ही नहीं। इतने में आपकी कंफर्म हो जाएगी कि जाति 2 है। या फिर एक काम कीजिएगा, वो सारणी सीधी सीधी वो सारणी ढूंढिए जिसका मान जीरो नहीं है। सॉरी, 1 आ गया, जाति 2 होगी। जाति कितनी होगी? 2। अगर 2x2 भी नहीं मिलती तो फिर किस पे आते? 1 पे। 1 तो होनी थी कि जीरो मैट्रिक्स नहीं है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो जाति 1 तो हो ही जाती। तो चलिए, ये जाति वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और घबराइए मत, अभी हम थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे, प्रश्नावली के भी सवाल पड़े हमारे पास, वो भी करेंगे। जाति आपको अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि पेपर में आना है सवाल।
पेपर में आने, तो पेपर में आए उससे पहले मैं आपको ऐसे बहुत से सवाल करवा दूंगा, जिससे आपके रत्ती भर भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि जाति कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।